नमस्कार। आज नंबर 5 है जो आपके जो आ रहा है अपरांत कारक। कल लास्ट अपन ने जो संप्रदाय कारक के बारे में पढ़ा, संप्रदाय कारक के जो नियम पढ़े। नंबर 5 अपरांत कारक। अपरांत कारक किसे कहते हैं? जिससे कोई वस्तु है जो पृथक होती है, पृथक होने का मतलब होता है अलग होना। जिससे कोई वस्तु अलग होती है या पृथक होती है उसे अपन अपरांत कारक कहते हैं। अपरांत कारक में जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब जिससे कोई वस्तु अलग होना, जैसे पेड़ के पत्ता गिरता है या वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो पत्ता गिरना, पत्ता किससे गिरा है? वृक्ष से, तो वृक्ष शब्द में अपरांत कारक। कोई व्यक्ति घोड़े से जो गिर रहा है तो उस घोड़े शब्द में अश्व शब्द में जो अपरांत कारक, जिससे कोई वस्तु अलग होती है उसे जो अपरांत कारक कहते हैं। और अपरांत कारक में जो पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे अब इसकी परिभाषा अपन लिख सकते हैं, जिससे कोई वस्तु अलग या पृथक होती है। ठीक है, जिससे कोई वस्तु अलग या पृथक होती है उसे अपरांत कारक कहते हैं। अपरांत कारक कहते हैं। जिससे कोई वस्तु है जो क्या होना, अलग होना या पृथक होना। पृथक का मतलब ये होता है अलग होना, तो उसे जो अपरांत कारक कहते हैं। अपरांत कारक में जो विभक्ति लगती है पंचमी, तो अपन लिख सकते हैं अपरांत कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? पंचमी विभक्ति का। ध्यान रखना, अलग हो रही है चीज, और तो अलग होती है जिससे कोई अलग हो रही है। पत्ता गिरा है, वृक्ष से गिरा है तो वृक्ष से अलग हो रहा है, तो वृक्ष में। कोई व्यक्ति घोड़े से गिर रहा है तो घोड़े से अलग हो रहा है, तो घोड़े से अश्व शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कैसे? नंबर 1, जैसे सह अश्वात पतति, वह घोड़े से गिरता है, तो उस अश्व शब्द में जो क्या हो गई? पंचमी विभक्ति। जैसे वृक्षात पत्रम पतति, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो यहाँ पे अश्व शब्द और यहाँ पे वृक्ष शब्द, इसके अंदर जो आपके इनके जो पंचमी विभक्ति का अर्थात अपरांत कारक का जो प्रयोग हुआ है। उसके बाद में जो अपरांत कारक का भी नियम आता है, तो नियम नंबर 1, अपरांत कारक। अपरांत कारक का जो नियम नंबर 1 क्या कह रहा है? 2 शब्द ये होता है। एक शब्द जो होता है भय लगने के अर्थ में, एक शब्द होता है रक्षा करने के अर्थ में। भय लगना, भय लगने में जो धातु होती है विभेति होती है। विभेति का मतलब होता है भय लगना। दूसरी जो होती है त्रायते, त्रायते का मतलब होता है रक्षा करना। ये ध्यान देना, पहले ही मैंने लिख दी। अगर विभेति धातु दी हो या त्रायते धातु दी हो तो उस रेखांकित शब्द में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात उस शब्द में भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होना। विभेति का मतलब होता है भय लगना और त्रायते का मतलब होता है रक्षा करना। तो इससे नियम नंबर 1 में आप ये लिख सकते हैं, भय लगने तथा रक्षा करने वाली धातु के होने पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, ध्यान देना, भय लगना या रक्षा करना। भय लगना में विभेति आ रही है और रक्षा करने में त्रायते आ रही है। भय लगना या रक्षा करने वाली कोई धातु हो, ठीक है, तो उसमें भी आपको रेखांकित शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे भय लगने में बालक सिंहात विभेति, बालक शेर से डरता है, तो भय किससे लग रहा है? शेर से, सिंह से, तो इस सिंह शब्द में पंचमी विभक्ति हो गया। दूसरा रक्षा करना, जैसे नृप दुष्टात त्रायते, राजा दुष्टों से रक्षा करता है, तो दुष्टात शब्द में जो अपन के त्रायते शब्द है जो हुई है। जैसे अभी विभेति, तो विभेति का अर्थ होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, भय लगना
विभेति का अर्थ क्या हो गया? भय लगना। दूसरे है जो आपके त्रायते या फिर रक्षति। रक्षति में भी रक्षा करना और त्रायते के में भी मतलब होता है रक्षा करना। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं रक्षा करना, भय लगना और रक्षा करना। तो ये ध्यान देना, विभेति और त्रायते धातु दी हो तो इस धातु के योग में भी रेखांक शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब ये जो उदाहरण इसके आपके कौन सी नियम नंबर 5 के उदाहरण आपको ऊपर लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। जैसे आपके आ रहा है इसके अंदर भय लग रहा, तो भय लगना मैंने आपको बताया था शेर से डरता है, तो बालक हो सिंहा विभेति। बालक शेर से डरता है, तो यहाँ पे विभेति धातु आ गई है भय लगने का अर्थ में। तो किससे डरता है? शेर से। तो सिंहा शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार से त्रायते, त्रायते में जैसे नृपः, नृप का मतलब होता है राजा, तो दुष्टांत। त्रायते या रक्षते, ठीक है। नृप दुष्टांत त्रायते रक्षा करना, नृप दुष्टांत रक्षते, रक्षते का मतलब ये होता है क्या होता है? रक्षा करना। तो यहाँ पे दुष्टांत शब्द है, तो इस दुष्टांत शब्द में भी आपके जो पंचमी विभक्ति का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। ये ध्यान देना कि भय लगना और रक्षा करने वाली कोई धातु दी हो तो उस धातु के योग में आपको रेखांकित शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर ये फर्स्ट। उसके आगे नियम नंबर सेकंड और भी है नियम, उसको अपन है जो नेक्स्ट डे करेंगे। उसके अपरांकारों को भी आपके सपरांकार के आगे नोट है जो करते रहना, उसके आगे अपन कल करेंगे। धन्यवाद।